परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और सुबह हमें दी ताकि हम सब लोग एक साथ मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें इस भवन के अंदर। आइए आज की सभा को हम प्रार्थना से स्टार्ट करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु इस कलीसिया पे आशीष देना ईश्वर। मेरे प्रभु हम चाहते हैं मेरे प्रभु, जब यहाँ पर आपकी स्तुति, आपकी आराधना होती है तो वो ग्रहण योग्य हो ईश्वर। मेरे प्रभु आप वचन से जो हमें सिखाते हैं मेरे प्रभु, वो बोल आपके हों ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। गाने वाली कोयर को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु पूरे आनंद के साथ आपकी स्तुति, आपकी महिमा कर सके ईश्वर। जो विश्वासी आने वाले हैं उनको मेरे प्रभु आपकी आत्मा से सहायता करना ईश्वर, कि वो आ सके ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है वचन में जाने का, और आज का वचन हम देखेंगे मरकुस में से। मरकुस उसका 4 अध्याय और 10 आयत से पढ़ेंगे। 4 का 10। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे एक दृष्टांत के विषय में पूछा। आगे पढ़ें। 11 12 भी पढ़ लें। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। ठीक, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया, दृष्टांतों का भेद बता। ठीक है, यहां पर वह अकेला रह गया। 10वीं आयत में दोबारा पढ़ रहा हूं। तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। प्रभु यीशु मसीह की एक खासियत थी कि वो जब भी बात करता था, जब भी उपदेश देता था, एक कहानी के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में वो बोलता था। एक्चुअली जो दृष्टांत होते थे वो कहीं ना कहीं घटित एक घटनाएं हुआ करती थी। उस चीज को देखकर, उस चीज को समझकर प्रभु उन्हीं को आगे बताया करता था। बीज बोने वाले का जो घटना थी वो घटित थी। एक बीज बोने वाला निकला, जगह जगह बीज गिरते गए उसके, और जहाँ जहाँ बीज गिरे उसका क्या परिणाम हुआ, ये पूरा बताया। ये चीज सुनने में सरल लगती थी, पर इसका जो महत्व था, इसका जो मतलब था, वो बहुत गंभीर था। जो अज्ञानी लोग थे, जो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं चुने गए थे, वो लोग सुन के एक कहानी और ये चले जाते थे। पर जिन लोगों को चुन रखा था, उन लोगों के लिए कहा है परमेश्वर ने कि ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें समझ दी गई है। बाइबल पढ़ना और बाइबल को समझना, दोनों में बहुत अंतर है। हम सिलेबस की बुक पढ़ते हैं, समझ जाते हैं और उसके अंदर फर्स्ट रैंक पे ले आते हैं, पर बाइबल जब पढ़ते हैं ना, तब उस चीज को समझना, उसका अर्थ समझना बहुत गंभीर है। जिसको विशेष ज्ञान दे रखा है वही समझता है, और परमेश्वर ने हम सब को चुन रखा है। हमको ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ज्ञान को समझें। बहुत आशीषित लोग हैं हम, कि परमेश्वर ने हमें पूरे संसार में से अलग झुंड करके कर दिया। दुनिया के अंदर ढेर सारे जानवर थे, उन जानवरों से परमेश्वर ने सिर्फ भेड़ को क्या बोला, तुम मेरी भेड़ें हो। बकरी बोल सकता था, गाय बोल सकता था, है? कुछ भी बोल सकता था, भेड़ ही बोला। भेड़ की खासियत है, इसीलिए भेड़ बोला। परमेश्वर जो भी चीज प्रभु यीशु मसीह ने बोली है, उन सब चीजों के लिए पीछे एक विशेष कारण होता है। ऐसे ही नहीं कि मुझ मन में आ गया और बोल दिया। प्रभु यीशु मसीह हमें चुनकर अलग करना चाहता है। रोज मैं देखता हूँ हमारे पड़ोस के बहुत सारी भैंसें हैं, जाती हैं और वापस खेत से वापस आ जाती हैं। कोई चरवाहे की जरूरत नहीं है, उनको रास्ता याद दिला दिया, वो रोज जाएंगी अपने जंगल में और खेत में, और वहाँ से वापस आ जाती हैं।
पर भेड़ को रोज आप रास्ता दिखा दो, उसके बाद भी उसको एक चरवाह की आवश्यकता है। हमारे जीवन को यदि हमें सही चलाना है, परमेश्वर के पीछे पीछे चलाना है, उसके व्यवस्था से प्रसन्न होकर चलना है, तो हमें चरवाहा यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। बिना उसके हम हमारे जीवन को नहीं चला सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि सच्चा चरवाहा भेड़ों की रक्षा करता है, भेड़ों की सुध लेता है। ये चरवाहे की क्वालिटी है। और वो बोलता है मैं हूं सच्चा चरवाहा, तुम विश्वास करके देखो। और जिन जिन ने विश्वास करा उन्होंने कभी निराशा नहीं की। यहां पर वो साफ कहता है आगे कि दृष्टांतों के विषय में पूछा, उसने उनसे कहा तुम तो परमेश्वर के राज की भेद की समझ दी गई है। सबसे बड़ी बात, हम लोगों को चुन लिया, साथ ही में हमें समझ का, भेद समझने का एक ज्ञान दिए, समझ दिए, तब जाके हम उस भेद को समझ पा रहे। ऐसे ही नहीं समझ रहे। परमेश्वर ने चुन के हम पे अनुग्रह कर दिया, हम पे आशीष दे दी, भला ये लोग मेरे लोग हैं, ये समझ जाएं और अपने प्राणों को बचा लें। ये कहना चाहता है ये वचन। आज हमें समझने के बाद भी यदि अपने प्राणों को नहीं बचा रहे, वही गंदगी में चल रहे हैं, वही पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। जान के भी यदि कोई गलत करता है तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। प्रभु उदार है, बोलता है क्षमा कर दूंगा, दया का सागर है। पर आपको जब एक बार सब कुछ सिखा दिया, समझा दिया, आपको मालूम है गलत क्या है, उसके बाद भी यदि आप वही कार्य करते हो तो आप भूल जाना, आपको क्षमा नहीं मिलेगी। इस्राएलियों को दंड दिया, उदाहरण सहित बताया उसने। पूरे संसार को अलग करके इस्राएलियों का एक झुंड उसने इकट्ठा करा और उस इस्राएलियों का चरवाहा बना। और जब इस्राएली उसको छोड़कर अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तों को जब दंडवत करते थे, तब क्या करता था प्रभु, दंड देता था। बोला मैं जीवता परमेश्वर हूं, मुझे छोड़कर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बनाई हुई प्रतिमाओं को पूज रहे हो। बोला तुम्हें भेद दिया गया, समझ दी गई, तुम्हें बताया गया सच्चा चरवाहा मैं हूं, सच्चा परमेश्वर मैं हूं। उसके बावजूद भी जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। उसमें क्षमा नहीं थी। और हुआ भी। जब मूसा ऊपर गया, टाइम लगा, उन्होंने अपने लिए एक सोने का बछड़ा बना लिया। जब नीचे आया तब मार डाला, खत्म कर दिया, छोड़ा नहीं। परमेश्वर का न्याय सटीक है। एक बार बता दिया, उसके बाद तुम उसी घटना को जब बार बार करते हो, उसी पाप को जब तुम बार बार करते हो, तो ये जान लेना प्रभु की तरफ से माफी नहीं है। हम एक तरफ तो चुने हुए हैं, आशीषित हैं, उसी के साथ साथ हमारे लिए क्या है, चेतावनियां भी हैं। दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और उसके साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशन भी है। मेरे संग संग चलना चाहते हो तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें स्वर्ग राज्य के सारे भेद बता दूंगा, सब बता दूंगा कैसे स्वर्ग राज्य जाना है, और तुम उस चीज के पीछे लगे भी रहना। पर अपने जीवन के ऊपर संतुलन और अपने जीवन पे संयम रखना जरूरी है। सांसारिक अभिलाषाओं को मारना जरूरी है, झूठ को त्यागना जरूरी है। सबसे छोटा और सबसे घिनौना पाप झूठ, वही सारे काम करवाता है। इसलिए आगे बोलता है वो कि परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। उसका रीजन बताया, इसीलिए वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। थोड़ी सी आयत ऐसी है कि हम सोच में पड़ गए। प्रभु इस दुनिया में आया पूरे संसार के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए। फिर यहाँ पर कैसे कह रहा है प्रभु कि वो सुने भी और समझे ना, ऐसा ना हो कि वो समझ जाएं और क्षमा किए जाएं। प्रभु तो क्षमा करने आया ना, फिर क्यों नहीं चाहता कि वो क्षमा किए जाएं?
हर चीज का एक समय है। इस चीज को हम देखेंगे यशाह के अंदर, और यशाह 6 निकालें और उसकी 9वीं आयत से पढ़ें। उसने कहा, जाओ और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। प्रभु से, परमेश्वर से क्या बात चल रही है यहाँ पर? मोटा कर दे इनके मन को, आंखों के आगे पर्दा कर दे, सुने पर समझे नहीं, बूझे नहीं। क्यों? ऐसा ना हो कि ये सुन के क्षमा किए जाएं। फिर वही बात, यहाँ पर यशाह को जब चुना गया उसके विषय में बात है, और परमेश्वर का एक रूप देख रहा है ये। परमेश्वर विराजमान है, घेरदार सिंहासन पे बैठा है, और साराप नाम का एक साराप नाम का एक पक्षी है, पक्षी बोलो या जो बोलो, अच्छे पंख हैं उसके, और 2 पाँव है, मुंह बहुत बड़ा है। तो ये एक अनोखा पक्षी देखा, जो उसने अनोखा जानवर देखा, ऐसा बोलूँगा, जो पहले कभी इस दुनिया में नहीं देखा गया। वो आया है और उसके सामने दर्शन है, और दर्शन में ये सब चल रहा है। यहाँ भी इस्राएलियों के पाप के विषय में कहा गया था। इस्राएल परमेश्वर का चुनी हुई जाति, पर जब उन्होंने पाप किया तो जब तक उनको दंड ना मिले तब तक क्षमा ना किए जाएं। कंडीशन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा करने आया है, पर जो पाप हम कर चुके हैं उसकी क्षमा से पहले हमें दंड देगा। यदि हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो क्षमा तो करेगा, वो दया का सागर है, क्षमा करने ही आया और क्षमा करेगा। निरंतर क्षमा उसकी बरसती रहती है, निरंतर वो आज भी परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए ही प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इनको क्षमा कर, प्रभु इनको एक और मौका दे, प्रभु इनको क्षमा कर। पर जो गलतियां हमने करी हैं उनका दंड भोगना पड़ेगा इस दुनिया में, ये तय है। इसीलिए दाऊद राजा बोलता है अपने वचन में, धन्य है वो जिसके पाप ढांपे गए, जिसके पाप छिप गए। उसका न्याय नहीं करा, उसको माफ कर दिया। इसलिए उन व्यक्तियों को बोलता है धन्य है वो। और वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति वो थे जो सच्चाई से पहले प्रभु के खिलाफ गए थे। जैसे पौलुस, उसे मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, और वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ अपने जीवन को चलाया उसने। जहां जहां उसकी कलीसिया थी वहां वहां उसने तोड़ा, सब कुछ करा। प्रभु ने उसके पापों को क्षमा करके उसको अपना दास बना लिया, वहां पर क्षमा हो गया। इसलिए दाऊद का वचन पौलुस के लिए सही सिद्ध बैठता है, क्या? धन्य है वह। बाहर ले जाओ उसको। तो परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही गंभीर है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। कैसे हमें क्षमा मिलेगी वो भी जानना जरूरी है। कई बार पौलुस का एक वचन है, जितना पाप हुआ उतना ही अनुग्रह होता गया। इसलिए आगे बोलता है वो 11वीं आयत में, तब मैंने पूछा हे प्रभु कब तक? उसने कहा जब तक नगर ना उजड़े और उसमें कोई ना रह जाए। सब कुछ उजड़ जाए और कोई ना रहे तब तक। आगे कंडीशन, क्षमा तो करूंगा पर उसके पहले इनको नष्ट करना जरूरी है, और नष्ट हुए भी है। बेबीलोन का अधिकार इनके ऊपर आ गया, और बेबीलोन का राज्य जब इनके ऊपर आया तो कुछ सालों के लिए नहीं था, 70 साल की गुलामी दोबारा सही इन लोगों ने, जिसमें 43 साल तो नबूकदनेस्सर ने राज्य करा इनके ऊपर।
और बेबीलोन का अहम परमेश्वर ने क्यों तोड़ा? क्योंकि बेबीलोन इस तरह का राज्य हो चुका था कि वो किसी भी व्यक्ति से डरना खत्म हो गया था उसका, और तुच्छ समझता था। इतना बड़ा साम्राज्य था बेबीलोन का, 300 फीट ऊंची शहरपना थी उसकी, 300 फीट ऊंची, सोचिए आप, 30 मंजिल इमारत चारों तरफ, और 2 रथ एक साथ आ जा सकते हैं, इतनी चौड़ी थी। इतना बड़ा साम्राज्य डरेगा किसी से? नहीं डरेगा। और वैभव लिखा है, यशायाह को ही आगे पढ़ेंगे हम तो उसके अंदर लिखा है, उसका वैभव दिखा है, शोभायमान था वो, बहुत ही ज़्यादा पैसा थे, सब कुछ था। उस बेबीलोन के अधीन इस्राएल चला गया। रीज़न एक ही था, इनके पाप। प्रभु ने क्षमा नहीं किया, दंड दिया पहले, 70 साल की गुलामी दी, उसके बाद जाके इनको क्षमा किया। हमारे पास इतना समय है क्या? जीवन खत्म हो गया। लिखा है इसके अंदर, उस गुलामी के अंदर जो वृद्ध लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो मर चुके थे, नए जवान आ गए। कितना कठिन है जीवन जीना। हम यदि गलती करते हैं तो प्रभु की ताड़ना यदि हम पर आ जाए तो हो सकता है एक जनरेशन वो माफी ना करे। कितना संभल के अपने जीवन को जीना चाहिए। पूरा जनरेशन निकाल दिया, मर गए, नए लोग आ गए, गुलामी के अंदर पैदा हुए वो लोग, वो बढ़ रहे हैं। प्रभु की क्रोध शांत करना आसान नहीं है। अपने जीवन को निरंतर सच्चाई से चलाते रहें, अपने जीवन को निरंतर उसकी व्यवस्थाओं से प्रसन्न रखें और उसके पीछे पीछे चलते रहें। सिर्फ नाम के नहीं, काम के मसीह बने। ये प्रभु चाहता है। आज का वचन हो सकता है थोड़ा कठोर हो, पर सच्चाई यही है। परमेश्वर चाहता है इस कलीसिया में चेतावनी देना। आज के भजन संहिता के अंदर से भी यही आया था कि तेरी चुनौतियों के साथ साथ आज ये चेतावनियां भी हैं। बहुत कठिन है, आसान नहीं है। आगे बोलता है वो, उधर ही देखेंगे हम वापस मरकुस में, कि वे सुनते भी हुए सुने और ना समझे, ऐसा ना हो कि वह फिरें और क्षमा किए जाएं। जो गलती करिए उसका तो दंड उनको मिलेगा। क्षमा करूंगा, मैं दया का सागर हूं, क्षमा करूंगा, पर उससे पहले उनको ये एहसास होना चाहिए कि न्यायी परमेश्वर अभी जीवित है, और यह होना भी जरूरी है। नहीं तो उस धर्मी की प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी कि प्रभु मेरा न्याय कर। यदि हर अन्याय को प्रभु क्षमा करता गया तो उसका न्याय कहां गया? हम कितना प्रार्थना करते हैं, कई बार हम पे अन्याय हो जाता है तो प्रभु तू इसको सबक सिखा, इसको न्याय, मेरा न्याय तू कर। और प्रभु करता है जब हम धन्यवाद की प्रार्थना भी देते हैं। उसने भी प्रार्थना करी कि प्रभु गलती तो हो गई, क्षमा कर। बोला करूंगा, पहले भुगत। परमेश्वर हमारे को हर एक बातों में समझाता है, सारी चीजें बाइबल में लिखी हुई हैं, बस उसको समझना जरूरी है। तब जाके हम सही में क्या है सच्ची धार्मिकता समझ पाएंगे। आगे बोलता है वो, बहुत ही ज़्यादा, देखिए कितना क्रोध है परमेश्वर के अंदर। और यहाँ पर देखता है 11वीं आयत और आगे पढ़ते हैं हम, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई ना रह जाए, घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। सब खत्म कर दूंगा, उजाड़ कर दूंगा, सुनसान कर दूंगा। इतना ज़्यादा क्रोध परमेश्वर का क्यों भड़का? क्योंकि जीवते परमेश्वर को छोड़ के वो कहीं और आराधना कर रहे थे। आज हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर से अहमियत यदि पैसों को रखते हैं तो पैसा भी आज हमारे लिए मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर बार बार सिखाता है, अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को जांचें। हम मनुष्य हैं, हम गलतियां करेंगे क्योंकि पाप से जन्मे। हमारे जीवन के अंदर गलत विचार आएंगे, ये स्वाभाविक है, पर उन विचारों से बचने के लिए हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना आम नहीं है, प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। उसका सच्चा जीवता उदाहरण अभी जस्ट मैंने सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फेथ के जो हमने प्रार्थना करी थी शुक्रवार को,
विशेष प्रार्थना में रखा था उसको। उसके 4 से 5 किडनी में स्टोन आ रहे थे सोनोग्राफी में, और यही प्रार्थना थी शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर कि उस बच्ची की गवाही, एक सच्ची गवाही संडे को एक मिले, और दूसरी सोनोग्राफी कराई, एक भी स्टोन नहीं है। परमेश्वर के धन्यवाद देखिए। शनिवार को, शुक्रवार प्रार्थना कराई, शनिवार को दोबारा सोनोग्राफी कराई, एक भी स्टोन नहीं है बच्ची के। हमारी प्रार्थनाओं को आदर सम्मान दे रहा प्रभु, यही काफी है, इससे बड़ी आशीष हमें नहीं चाहिए। छोटी सी कलीसिया है, पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक मन से हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है, उसका हम नाजायज फायदा ना उठाए कभी। आगे बोलता है वहां कि मैं बिल्कुल कर दूंगा सुनसान, उजाड़ कर दूंगा, और ऐसा हुआ भी। क्योंकि जब बेबीलोन वाले गए तो उन्होंने क्या करा, परमेश्वर का मंदिर तोड़ डाला। पुराने इतिहास को यदि हम समझें तो नया राजा जब आता था तो पुराने इतिहास को बिगाड़ देता था, खराब कर देता था। वो सिर्फ अपनी छवि छोड़ना चाहता था हर जगह, खुद की महानता के लिए इतिहास को बर्बाद करता था। इसलिए जो पुराने राजा की बड़ी बड़ी शहरपनाह हुआ करती थी, बड़ी बड़ी इमारतें होती थी, सबसे पहले नया राजा उसको बिगाड़ता था, तोड़ देता था, ताकि उसका कोई नाम लेने वाला ना रहे। आज भी यदि आपको मालूम हो तो एक नेपाल का राजा से ऊंची किसी ने एक हॉस्पिटल बना लिया था, एक फ्लोर ऊपर से कम करवा दिया उसने, मेयर से ऊपर नहीं जाएगा। कितना सोचता है मनुष्य, खुद के महान बनाने के लिए कितना उसके दिमाग में रहती है। परमेश्वर जानता है ये मनुष्य की फितरत, इसलिए प्रभु बोलता है दीन बन और नम्र बन, तेरे अंदर से अहम हट जाएगा, घमंड हट जाएगा। और घमंड हट जाएगा तो ऑटोमेटिक कोई तेरे से कितना भी बड़ा काम कर ले, तेरे को ईर्ष्या नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें क्या है, पाप को उत्पन्न करती हैं। प्रभु चाहता ही नहीं है मनुष्य पाप करे, इसीलिए प्रभु बार 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 हमें समझाता है। और क्या बोलता है, एक दूसरे से अपने समान प्रेम रख। प्रेम रखते ही क्या हो जाती है, सारी ईर्ष्या खत्म हो जाती है, सब बैरभाव खत्म। दूसरे की उन्नति से हम ऑटोमेटिक खुश होंगे और दूसरे की क्षमा के लिए प्रार्थना भी करेंगे। इसलिए आगे बोलता है वो यहां पर 12वीं आयत, और यहोवा मनुष्य को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं। उजाड़ दिया शहर, और अब क्या है, देश को निर्जन, बिना जन वाला इंसान कर दिया, कोई जन नहीं है, फिर देश बचा गया। आज एक देश की वैल्यू, आज भारत क्या है, मैन पावर से गिना जाता है, सबसे ज़्यादा यूथ भारत के अंदर है, जवान लोगों का देश है ये। बहुत से ऐसे देश हैं जिनके अंदर वृद्ध लोग ज़्यादा हैं, बच्चे हैं, जवान की कमी है। हमारे अंदर जवान मैन पावर बहुत है। भारत की थल सेना नंबर 1 है। अमेरिकन आते हैं यहाँ पर सीखने के लिए, दूसरे के देश वाले हमारे यहाँ सीख रहे हैं हमारे जंगलों में, क्योंकि हमारे देश के अंदर वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है। एकदम गर्म मरुभूमि भी है तो एकदम ठंडा सियाचिन की ज़मीन भी है, बरसात के लिए चेरापूंजी भी है तो हमारे पास नदी भी है, सब कुछ है भारत देश में। हर अवस्था के अंदर हमारा यहाँ का सैनिक लड़ सकता है। अब यही देश का अगर जवानों को खत्म कर दिया तो ये देश बचेगा? ऐसा कर दिया उस देश को परमेश्वर ने, निर्जन कर दूंगा मैं, खत्म कर दूंगा, एक जन नहीं होगा वहां पर, सुनसान पड़ा रहेगा। ये परमेश्वर का श्राप है, दंड है ये। रीजन बस एक ही है कि तुमने मेरे विरुद्ध मुंह क्यों खोला, मेरे विरुद्ध पाप क्यों किया। क्षमा करी 70 साल बाद, बेबीलोन को एक दिन में खत्म कर दिया, ढहा दिया। बेबीलोन के कैपिटल जो थी उसके दानियल के अंदर लिखा है 5:4 में या 2 में, बहुत बड़ा हाथ, आपने भी दृष्टांत देखा होगा कि राजा जब खाना खा रहा था, भोज कर रहा था, तो एक बड़े से हाथ उंगली ने उसने दीवार पे लिखा, वो बेबीलोन का ही राज्य था।
एक दिन में ख़त्म कर दिया उसको, और उसकी जगह पे दूसरा राजा बेलशस्सर था, उसको ख़त्म करके दारा राजा बिठा दिया। परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर की महानता बहुत है। एक दिन में ख़त्म कर सकता है आपके दुश्मनों को, आपके विरोधियों को, यदि आपका विश्वास और आपके अंदर पश्चाताप का आत्मा है तो। पर हाँ, यदि हम माने ही नहीं कि हमारे में तो कोई गलती ही नहीं है, तो वैसे ही जीवन में जीते रहो। इस्राएल इससे पहले भी गुलामी में गया था मिस्र की, 400 साल। सोचिए कितनी जनरेशन खत्म कर दी परमेश्वर ने। अंदर पश्चाताप का मन ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते। लास्ट में जब दोहाई देने लगा परमेश्वर की, तब प्रभु ने उनकी तरफ देखा। आज हम परमेश्वर की उस रूप को देख रहे हैं जो बहुत ही भयानक है, कठोर है। पर हम क्या देखना चाहते हैं? हम उसके आशीष और अनुग्रह वाले रूप को देखना चाहते हैं। वो जब मिलेगी, जब हमारे अंदर पश्चाताप का मन होगा, हम उस लायक हो जाएंगे कि अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को मानना सीख जाएं। तब प्रभु हमारे ऊपर आशीष और अनुग्रह वाला वो चमकता हुआ फेस भी दिखाएगा। पर उससे पहले वो जैसा कठोर है, वो कठोर बन के बताएगा। बोलता है निर्जन कर दूंगा, एक भी देश नहीं रहेगा, एक भी जन नहीं रहेगा वहां पर, और चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश का ठूंठ बना रहेगा। नाश तो करूंगा, पर जो मैंने वादा किया था अब्राहम से, वो वादा नहीं भूला हूं मैं। उसका ठूंठ यहूदा बना रहेगा, मैं नहीं उसके त्यागूंगा। वो पवित्र है, उसको मैं क्षमा वहीं करूंगा, रखूंगा उसको मैं। परमेश्वर की महानता देखिए, अपने क्रोध के अंदर भी उसको अपने सारे वायदे याद हैं, हम भूल जाते हैं। ये परमेश्वर की महानता है। खत्म कर दूंगा, सब कुछ नाश कर दूंगा, उसका 10वां अंश भी नष्ट हो जाए। कितना महत्व देता है सोचिए 10वां अंश को। ये है उन वचनों में भी 10वां अंश का क्या है? जिक्र है। यानी कि हमें अपनी मेहनत का 10% देना कितना अनिवार्य है। प्रभु सिखाता है बार 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 बार। एक जगह तो लिखा भी है, यदि तुम परमेश्वर का पैसा नहीं देते तो तुम डकैत हो। कितना कठोर लिखा है। पर परमेश्वर यहां पर हमें क्या बताता है? क्षमा कर दूंगा, और जो पवित्र वंश है उसका अंश बना रहेगा। जैसे बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं तो ठूंठ रहता है, उखाड़ नहीं पाता उसको कोई आसानी से, वैसे ही मेरा पवित्र जन बना रहेगा उसके कठोरता से। क्योंकि मन किसने कठोर करा? परमेश्वर ने कठोर करा। हम मुंह से अंगीकार करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वचन कहता है जिसने भी प्रभु को प्रभु करके ग्रहण करा, प्रभु यीशु को प्रभु करके ग्रहण करा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। बिना उसके नहीं ग्रहण कर सकता। कितना भी सीख ले, बाइबल कॉलेज की डिग्री कर ले, कुछ भी कर ले, यदि ग्रहण नहीं करता तो उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पर यदि हम ग्रहण करते हैं और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। यहां पर साफ वो इस चीज को बताता है, उसकी कठोरता को समझाता है कि आज भी समय है अपने आप को जांच लें। आज भी समय है, क्योंकि तुम लोग कौन हो? चुने हुए लोग हो, आशीषित लोग हो। तुम्हें भेदों का ज्ञान दिया गया है कि तुम इस चीज को समझो और अपने प्राणों को बचा लो। कितनी बड़ी भलाई परमेश्वर ने हमारे साथ की है। यदि हमें भी ऐसा बना देता तो कि हम सुनते पर समझ नहीं पाते। पर हमको क्या है? सुनते हैं, समझते हैं, उस चीज को एहसास करते हैं। बस एक रुकावट क्या है? छोटा सा एक ईगो हमारे बीच में आता है। कई पाप ऐसे होते हैं जो क्या है, कर तो लेते हैं पर उसको जबान पे लाना भी हमें शर्म दिलाता है। अंगीकार कैसे करें? खुद भी भूलना चाहते हैं, नहीं भूल पाते। पर प्रभु क्या बोलता है? हर एक पाप का अंगीकार कर मेरे सामने, हर एक बात का, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं छुपा है।
कुछ छुपा है क्या परमेश्वर से? इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, इस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, यहाँ जितने आए जितने गए सब रिकॉर्ड हो गया, सब दिख रहा है। कोई बोल सकता है कि मैं नहीं आया था? उसके बाद भी हम लोग परमेश्वर से ट्रिक खेलते हैं, उसके बाद भी हम लोग परमेश्वर को ऐसा बोलते हैं प्रभु गलती से हो गया था। गलती नहीं होती है। प्रभु चाहता है हम ये जो साल गुजर गया इसके साथ साथ अपनी सारी उन बुरी आदतों को भी भुला दें, और नया साल जब आएगा अगले महीने तब हम नए एक आत्मा के साथ परमेश्वर के साथ आए, और उस आत्मा में कोई दोष नहीं लगाना पाए, उस मनुष्य पे कोई दोष ना लगाने पाए, ऐसा चरित्र ऐसा जीवन हम बना लें। और ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ उसके अनुग्रह और उसके आशीष से। आज भी प्रभु हमें दंड देना नहीं चाहता। अगर दंड देना चाहता तो हमारे मनों को मोटा कर देता, हमारे कानों को बहरा कर देता, हम जबान से अंगीकार नहीं कर पाते, हम जबान से पश्चाताप नहीं कर पाते, हमें ऐसा कर सकता था वो, पर उसने हमें भी आज भी सुनने के लिए दिया है, आज भी समझ के लिए दिया है। मतलब आज भी चाहता है प्रभु हम हमारे उन गुनाहों को मान लें, उन गलतियों को मान लें और अपने जीवन को सच्चाई पे चलाएं। नहीं तो वो दिन ऐसा ना हो जाए कि मिस्र के राजा फिरौन के समान हो जाए कि चाहकर भी वो माफ़ी नहीं मांग पाया। परमेश्वर ने मन को मोटा कर दिया था, देख रहा था सामने सामने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां, उसको मालूम था ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, इनके साथ इनका जीवता परमेश्वर है, और उन विपत्तियों को झेल रहा है, उसके बावजूद भी घुटने नहीं टेक रहा, क्योंकि परमेश्वर चाहता तो उसको दंड देना। आज परमेश्वर हमें दंड देना नहीं चाहता। आज प्रभु चाहता है हमें क्षमा करना, हमें उसके राज्य में बुलाना। इसीलिए हमको ये समझ दिए, उसके भेद समझ पा रहे हैं हम। आज ही मौका है हमारे पास कि हम उस जीवन को जो जी रहे हैं उसके अंदर यदि कोई अंश मात्र भी कोई चीज़ है जो बदलने की ज़रूरत है तो आज बदल दें। क्योंकि मनुष्य 100% सच्चा, 100% शुद्ध नहीं होता। मनुष्य पाप से जन्मा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हर किसी में कोई कमी है। अगर 100% सच्चा हो जाए ना तो वो मर ही नहीं सकता। बिना पाप के मृत्यु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नहीं मरता यदि बलिदान नहीं देता तो। अमर था वो, क्योंकि पाप से जन्मा नहीं था, उसके अंदर पाप नहीं था। वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम पाप से जन्मे हैं, यानी कि हमारे अंदर पाप का बीज है, यही कारण है हमारी मृत्यु होती है। और उसके अंदर भी देखिए कितने महान दास थे, एलिया जैसे, पाप से जन्मे पर अपने जीवन को इतना पवित्र कर लिया कि उसको जीवता उठा लिया। ये होता है 100% शुद्ध। मृत्यु फिर उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाई। प्रभु ने उसको डायरेक्ट उठा लिया, बोला अब तू इतना पवित्र हो चुका है कि तू मेरे पास आ सकता है। हमारे और परमेश्वर के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती है पापों से। उस चीज को बाइबल में उदाहरण के साथ दे रखा है। आदम के साथ बगीचे में टहलता था, पाप आया, आकाशवाणी होने लगी, टहलना बंद हो गया। आकाशवाणी से फिर स्वप्न में बात करने लगा और आज बाइबल से बात कर रहा है। कितनी दूरी आ गई हमारे अंदर कि आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है पर उसके लिए एक बाइबल दे दी। अब स्वप्न में उन लोगों से बात करता हूँ जो सच में दर्शी हैं आज भी, पर स्वप्न के अलावा सामने दर्शन नहीं आ रहे, बंद हो गए। यशायाह दर्शन देख रहा है, देखिए खुली आंखों से दर्शन देख रहा है, कितना बड़ा धर्मी था। परमेश्वर के उस करीबी में, नज़दीकी में जाना चाहते हैं तो हमारे जीवन को हम परख लें और सारे बुरी आदतों को छोड़कर उसके संग संग चलेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारे सपनों में बात करने लगेगा। परमेश्वर इस छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु एक अच्छा वचन दिया आपने, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। मेरे प्रभु इस वचन के अनुसार मेरे प्रभु आप हमें समझाना चाहते हैं ईश्वर। हम जानबूझकर जब आपके वचनों को सीखने के बाद भी मेरे प्रभु जब पाप में लगे रहते हैं ईश्वर, तो आप हमें दंड जरूर देंगे ईश्वर, हमें नहीं छोड़ेंगे ईश्वर। और उस प्रकोप से, उस क्रोध से बचने का आज एक अवसर आपने हमें दिया है ईश्वर। हम हमारे पापों को भुला दें,
आपके सामने पश्चाताप कर लें मेरे प्रभु, और अपने जीवन को वापस नए सिरे से एक सच्चाई के साथ जीना सीखें ईश्वर। सिर्फ आपकी दया और आपकी करुणा से हो सकता है ईश्वर। आज तक आपकी दया और करुणा हम पर है ईश्वर। हमारे मनों को आपने कठोर नहीं किया ईश्वर। हमें मेरे प्रभु आपने अपने भेदों को समझने की एक शक्ति दी है ईश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। इस कलीसिया के हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर। यदि जीवन में कोई बदलाव की आवश्यकता है मेरे प्रभु, तो आप अंतर्यामी हैं ईश्वर, आप जानते हैं ईश्वर, और आप सब कुछ परखते हैं मेरे प्रभु। मनों के अंदर मेरे प्रभु एक प्रेरणा देना ईश्वर कि अपने जीवन को वो बदलें ईश्वर। मेरे प्रभु जो सच्चाई से ईमानदारी से अपने जीवन को चला रहे हैं मेरे प्रभु, उनको मदद देना ईश्वर, उनको सहायता करना ईश्वर कि वो अपने जीवन को ऐसे ही चलाते रहें जब तक आप दोबारा ना आए ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर, आपकी आत्मा आपका अनुग्रह हम पर बना रहे ईश्वर, आपकी दया हम पर बनी रहे मेरे प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।